हेलो एवरीवन। सो कंपनी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 23 फरवरी। सो आज की वीडियो रहने वाली है कप पैटर्न के ऊपर कि कप पैटर्न में किस टाइप की चीज़ देखनी रहती है और किस टाइप की वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम्स के साथ साथ कैंडल किस टाइप की होनी चाहिए ठीक ठाक ब्रेकआउट को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो कप के पहले बताता हूँ क्राइटेरिया क्या है जिस पैटर्न पे हम काम करते हैं। तो कप है कम से कम चार्ट एनएससी पे लिस्ट होना चाहिए कम से कम 15 साल या 20 साल में, मिनिमम 15 साल तो होना चाहिए, 12-15 साल तो कम से कम होना ही चाहिए लिस्टेड एनएससी के ऊपर। और कप का जो गैप है बीच का वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, कम से कम 3 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो चलेगा। ठीक है, और उसको अपना ऑल टाइम हाइक ब्रेक करना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कप बना है एनएलसी इंडिया में, मंथली चार्ट है ये, एंड पूरा चार्ट लगा हुआ होल चार्ट जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से लेके अब तक का। तो ओवरऑल कंपनी का ऑल टाइम हाई के कुछ इस पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ अराउंड 280 के लेवल पे। ठीक है, एंड देखा जाए तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो तकरीबन 2008 में ही जाके ऑल टाइम हाई कंपनी का बना है। ऑल टाइम हाई 2008 में बनाने के बाद में कैंडल्स की जो मूवमेंट है लगातार डाउन साइड में ही देखने को मिली है अपने को कुछ इस पॉइंट से। ठीक है, अब क्या है कि जो मूवमेंट लगातार डाउन साइड में रही है इस पूरे जगह पे, अब इस जगह को देखा जाए और इसके नीचे जो वॉल्यूम्स की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो साफ क्लियर है कि जब कैंडल्स नीचे थी, डाउन साइड में थी, नीचे मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज थे, यानी कि जीरो वॉल्यूम थे। ठीक है, और जब कैंडल्स ने चलना चालू किया कुछ यहाँ पे तो नीचे वॉल्यूम काफी इंक्रीज है, काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में कैंडल्स बनते हुए दिख रही हैं। अब सेम चीज इसकी इस तरफ भी है, यहाँ पे पहले ऑल टाइम हाई बना था कुछ यहाँ पे, यहाँ भी जब प्राइस ने चलना चालू किया था तो प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज थे। और वॉल्यूम्स और प्राइस का बता चुका हूँ पहले में कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे देखना रहता है। ठीक है, यानी कि जब प्राइस ऊपर मूव हो और वॉल्यूम्स ऊपर जाए तो इट मीन्स बाइंग है। जब प्राइस नीचे आए और वॉल्यूम डिक्रीज हो, यानी कि कंपनी के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को लूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो होल्डिंग्स में बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर सारे पैटर्न बन चुके हैं, यानी कि कैंडल्स बराबर हैं, वॉल्यूम्स बराबर हैं, कैंडल्स मूवमेंट भी ठीक ठाक हो रही है। कैंडल्स ने लगभग लगभग देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास की रेंज में कैंडल्स आ भी चुकी हैं, बट ब्रेकआउट नहीं दे रही हैं। अब होता क्या है कि जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं तो कैंडल्स नॉर्मली अपने उस रेजिस्टेंस पे जाके जिसका ऑल टाइम हाई है वहां पे कैंडल्स कुछ समय वेट करके रुकती है, वहां पे कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद ब्रेकआउट आके निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस गैप का। इस जो कब बना है इसका गैप कम से कम देखा जाए तो 12 से 15 साल का गैप आराम से दिख रहा है। अब इस टाइप के गैप में देखा गया है कि कंपनी काफी अच्छा मूव कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक आरईसी लिमिटेड है, उसमें भी कुछ इस टाइप की मूवमेंट थी और वो कंपनी काफी गुना हो चुकी है। तो उस टाइप का ये पैटर्न है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि काफी गुना हो जाए, पर हाँ ये चीज हो सकती है कि अगर मूवमेंट मिल जाए तो कैंडल्स यानी कि कंपनी काफी अच्छा प्ले कर सकती है फ्यूचर में। सो देखते ही हैं कि ये पॉइंट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट 280 का लेवल, यहाँ पे कैंडल्स किस टाइप की परफॉर्मेंस देती हैं और इसके बाद किस टाइप की मूवमेंट कैंडल्स के अंदर मिलने वाली हैं। तो ये पूरा ओवरऑल चार्ट था, ओवरऑल पैटर्न था कप एंड हैंडल प्लस एटीएच का, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। अब देखते हैं कि ये पैटर्न बन तो गया है, ब्रेकआउट कब तक देती है कैंडल्स और ब्रेकआउट देने के बाद क्या मूवमेंट दिखाती है अपसाइड में। सिर्फ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।